Good morning students. We were going through chapter number 5. Chapter number 5 डिस्कस कर रहे थे अपन बेटा. Till now we have discussed कि ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है. ठीक है, ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके थे. आज अपन बात करेंगे बेटा ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन शॉपिंग, एंड वी विल डिस्कस द प्रोसेस फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. जो ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन शॉपिंग की प्रोसेस की अपन बात करेंगे, वी विल डिस्कस दिस फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. ऑनलाइन ट्रेडिंग या शॉपिंग में सबसे पहली स्टेप आती है बेटा रजिस्ट्रेशन. बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग यू हैव टू रजिस्टर्ड एट द वेंडर साइट. जो भी सेलर है उसकी वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन मतलब कि उनका एक फॉर्म होता है जिसमें आपको अपना नेम, एड्रेस, अकाउंट डिटेल, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है. और इसी में यू हैव टू सेलेक्ट एन पासवर्ड. उस पासवर्ड के थ्रू आप उनकी जो भी वेंडर की साइट है उस पर क्या कर सकते हैं बेटा, शॉपिंग कर सकते हैं. एंड रजिस्ट्रेशन इज काइंड ऑफ ए प्रोसेस लाइक ए प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट. एक तरह का आप उनकी वेबसाइट पे जाकर अपना क्या ओपन कर रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और थ्रू दिस यू कैन मेक द ऑनलाइन शॉपिंग. ठीक है. सेकंड इज प्लेसिंग एन ऑर्डर. आफ्टर रजिस्टरिंग एट वेंडर साइट यू विल प्लेस एन ऑर्डर. Place an order means what? कि you will go on the website, you will log in through your account, and after that you will select the goods. Like when we go for physical buying, जैसे आप DMart गए, रिलायंस गए, तो वहाँ पे ट्रोली मिलती है. ट्रोली यानी कार्ट हो गया, जिसमें आप जो जो गुड सेलेक्ट करते हो उसको आप डालते हो और क्या लेके आते हो काउंटर पे और पेमेंट करते हो. सेम एज दैट ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग यू हैव द शॉपिंग कार्ट. Whenever you select an goods, that goods goes into your shopping cart. जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आपने कोई गुड सेलेक्ट किया, जैसे ही आपने गुड सेलेक्ट किया, दैट गुड्स मूव इनटू योर शॉपिंग कार्ट. वो गुड्स कहाँ चला जाएगा, आपके शॉपिंग कार्ट में चला जाएगा. ठीक है. तो आपने अकाउंट ओपन कराया, उसके बाद आप वेबसाइट पे गए. वेबसाइट पे जाने के बाद आपने क्या किया, वेबसाइट पे जाने के बाद आपने जो भी गुड्स आपको लेना है उसको सेलेक्ट किया, और वो गुड्स कहाँ जाएगा, शॉपिंग कार्ट में. शॉपिंग कार्ट क्या है, एक रिकॉर्ड है. जो जो गुड्स आपने पिक किया है वो कहाँ जाकर इकट्ठा होता जाएगा, शॉपिंग कार्ट में इकट्ठा हो जाएगा. इज इट क्लियर? थर्ड वन इज पेमेंट मैकेनिज्म. आफ्टर सेलेक्टिंग द गुड्स द लास्ट स्टेप ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इज पेमेंट मैकेनिज्म. आपने गुड्स सेलेक्ट कर लिया, वो गुड्स कहाँ चला गया, शॉपिंग कार्ट में चला गया. अब आपको उसका क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप इज पेमेंट मैकेनिज्म. अंडर दिस स्टेप यू विल सेलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट. ठीक है, आपने गुड्स को सेलेक्ट कर लिया, शॉपिंग कार्ट में आ गए, फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है कि वो आपसे पूछेगा कि भैया पेमेंट के लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे. पेमेंट मैकेनिज्म की जब अपन बात करते हैं तो लेट्स डिस्कस अपन सम टॉपिक जो काम आते हैं. सबसे पहला हमारे लिए जो काम आता है बेटा वो आता है COD. इसका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बेटा. वैसे सबको आता है क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COD? तो दैट इज कैश ऑन डिलीवरी. कि आप गुड सेलेक्ट करो और पेमेंट का कौन सा मॉडल आप या मोड चूज कर सकते हो, COD यानी कैश ऑन डिलीवरी. कि जब माल की डिलीवरी आपको की जाएगी उस समय आपसे पेमेंट पिक कर लिया जाएगा. तो दैट इज COD, कैश ऑन डिलीवरी. इज इट क्लियर? तो पेमेंट मैकेनिज्म का पहला तरीका क्या हो गया, COD, कैश ऑन डिलीवरी. सेकेंड मैथड इज चेक. यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू द चेक. बट ऑनलाइन शॉपिंग में आजकल ये बहुत कम आता है काम में. कारण ये है कि पहले वेंडर आपके पास भेजेगा किसी आदमी को, चेक कलेक्ट करेगा, आप चेक भेजोगे, चेक वो अपने अकाउंट में लगेगा,
क्लियर होगा, फिर वो माल डिस्पैच करेगा, तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, तो ये बहुत कम यूज आता है, ठीक है। थर्ड वन इज नेट बैंकिंग ट्रांसफर। ऑनलाइन आपके खाते से, आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसा वेंडर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज नेट बैंकिंग ट्रांसफर। और याद हो तो बिजनेस सर्विसेज में अपन ने डिस्कस किया था, एक तो होता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, और एक था RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्या अपन कर रहे हैं, पेमेंट के तरीके ही हैं, ठीक है। नेट बैंकिंग ट्रांसफर में क्या होता है कि कस्टमर जो है, ठीक है, ऑनलाइन अपने अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर कर देगा, किसके अकाउंट में बेटा, वेंडर के अकाउंट में। नेक्स्ट वन इज यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अंडर द डेबिट कार्ड यू कैन मेक द परचेज अप टू द अमाउंट डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उतने तक शॉपिंग कर सकते हैं, किसके थ्रू, डेबिट कार्ड, इसको ATM कार्ड भी बोलते हैं। एंड क्रेडिट कार्ड यू कैन मेक द परचेज अप टू द लिमिट सैंक्शन बाय द बैंक, इट इज सिमिलर टू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपको एक लिमिट दे रखी है बैंक ने, 50,000 का लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है, मतलब आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं भी है तो यू कैन मेक द परचेज टिल 50,000 और आप उसका पेमेंट फिर बैंक को बाद में कर सकते हो। तो द नेक्स्ट मेथड ऑफ पेमेंट इज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। बाय यूजिंग द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड यू कैन मेक द पेमेंट, ठीक है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है, तो इन केस ऑफ डेबिट कार्ड you can make purchase up to the amount credited in your bank account, जितना अमाउंट पड़ा हुआ है उतने तक। क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में नहीं भी है तो भी आप बाय कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज डिजिटल कैश। डिजिटल कैश इज एन करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी यूज्ड, ठीक है, नेट पे यूज आता है डिजिटल कैश। जैसे पेटीएम है तो पेटीएम वॉलेट होता है जहाँ पे आपका कैश पड़ा रहता है, तो डिजिटल कैश भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसेस क्या हुआ, तो फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, दैट सिंपली मीन्स ओपनिंग एन अकाउंट विद द वेंडर। वेंडर के पास जाकर अपना क्या खोलना, अकाउंट। वेंडर के पास मतलब उसकी वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना। सेकेंड इज प्लेसिंग एन ऑर्डर, पुटिंग द गुड्स इनटू द शॉपिंग कार्ट। नेक्स्ट इज पेमेंट मैकेनिज्म, एंड पेमेंट कैन बी मेड थ्रू 5 methods. First one is COD, cash on delivery. Second is check. Third is net banking transfer. Fourth is debit card and credit card. And fifth is digital cash. Is it clear? अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि what are the various modes or methods of payment of online shopping. तो 5 methods are there, जिसमें से एक चेक छोड़ दो, मेन 4 हो गए हमारे लिए। COD हो गया, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, या हमारे लिए नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, और डिजिटल कैश। एंड लास्ट टॉपिक जो अपन बात करेंगे बेटा अभी वो है ई बिजनेस रिस्क। ई बिजनेस रिस्क, देर आर लॉट ऑफ रिस्क इन ई बिजनेस। ई बिजनेस में बहुत सारी रिस्क है, अपन यहाँ पे वही बात करने वाले हैं ई बिजनेस रिस्क के बारे में। 3 parts आर देयर। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन रिस्क, default on order taking or giving, default on delivery, third one is default on payment. ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क का मतलब क्या है बेटा, जो आपने ई बिजनेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए उसमें जो रिस्क है वो आपके लिए क्या कहलाएगी, ट्रांजैक्शन रिस्क। तो ट्रांजैक्शन रिस्क 3 तरह की है। पहला है डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग, मींस कि सेलर ने और बायर में इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाए या रिस्क है कि बायर ने ऑर्डर जो है वो तो कुछ और गुड्स का दिया था बट उसको माल कुछ और मिल जाए,
सपोज आई हैव सेलेक्टेड शूज़ ऑफ नंबर 8 बट डिलीवरी में 9 आ गया। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो ऑर्डर गिवन, आप ऑर्डर दे रहे हो उस समय जो रिस्क है वो किस में आ गया बेटा? डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। क्या मतलब है कि या तो सेलर या बायर बाद में डिनाई कर दे कि उसने ये ऑर्डर दिया था, तो दैट इज डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। सेलर डिनाइज और बायर डिनाइज कि उसने वो ऑर्डर प्लेस किया है, तो दैट इज डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, रॉन्ग आइटम और रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर डिलीवर्ड। रॉन्ग आइटम और रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर डिलीवर्ड। ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग मतलब सेलर और बायर डिनाइज अबाउट द ऑर्डर। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? रॉन्ग क्वांटिटी या रॉन्ग क्वालिटी का गुड्स क्या होना? डिलीवर्ड, दैट इज डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। एंड थर्ड वन इज डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। बायर इज मेकिंग क्लेम दैट ही हैज मेक द पेमेंट और सेलर कह रहा है कि उसको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो वो क्या हो गया बेटा? डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। ई बिजनेस रिस्क में पहली हमारे लिए क्या हो गई बेटा? ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क में आपको 3 तरह की चीज़ें ध्यान रखनी है। डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग, दैट मीन्स सेलर और बायर डिनाइज अबाउट द ऑर्डर। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, रॉन्ग क्वांटिटी या रॉन्ग क्वालिटी, रॉन्ग गुड्स आपको डिलीवर्ड हो गए। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, बायर कह रहा है पेमेंट कर दिया, सेलर को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो दैट इज डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। सेकेंड काइंड ऑफ रिस्क जो आती है बेटा, वो आती है डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। डेटा स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसमिशन रिस्क क्या है बेटा यहाँ पे कि जो वाइटल इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में है वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाना? चोरी। और इसके लिए सबसे बड़ा आता है हमारे लिए, आपने सबसे कॉमन नाम सुना हुआ होगा, वायरस। हैकिंग वगैरह तो होता ही है, बट एक कॉमन होता है वायरस। वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज होता है क्या है वायरस? कि आपके कंप्यूटर की जो जानकारी है वो दूसरे कंप्यूटर पे डिलीवर्ड, मतलब कोई जना आपके कंप्यूटर की कॉपी कर रहा है या आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से डिलीट हो गई। वायरसेस कैन बी ऑफ वेरियस काइंड, छोटे मोटे जिससे आपकी इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई, कुछ हो सकते हैं जिससे इंफॉर्मेशन चोरी हो गई, ठीक है? तो दैट इज काइंड ऑफ ए वायरस काइंड, डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। और इसी में एक चीज़ आपके लिए शॉर्ट में ध्यान रखना, आपको कुकीज़, जैसे कॉलर आईडी होती है जिसमें आप पता लगा सकते हो कि किसने कॉल किया, वैसे ही क्या चलता है ऑनलाइन में? कुकीज़, जिसमें जो बायर है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो सेलर को पता लग जाएगा ताकि वो ट्रैक कर सके जेन्युइन बायर है या नहीं है। और तीसरी तरह की जो रिस्क आती है बेटा वो आती है इंटेलेक्चुअल। तीसरी जो आती है वो आती है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो इंफॉर्मेशन वेंडर किसी और को सेल कर दे। बहुत होता है, यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्पैम ईमेल्स, स्पैम मैसेजेस। आप सोचते हैं वो कहाँ से आए? आपने जो ऑनलाइन शॉपिंग या ट्रेडिंग की जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की वो इन्फॉर्मेशन बहुत सी कंपनीज क्या कर देती है? लीक कर देती है, किसी और को वो डेटा बेच देती है। उसके कारण आपको अनवांटेड मेल्स आते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन बनता है ये। और अनवांटेड मेल जो है उसको अपन स्पैम्स भी कहते हैं, स्पैम मेल्स, ठीक है? तो ई बिजनेस रिस्क जो है वो 3 तरह की हमारे लिए हो गई बेटा। ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क में 3 तरह का हो गया। डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग, सेलर या बायर जो है वो डिनाई कर रहा है। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, रॉन्ग क्वांटिटी या रॉन्ग गुड्स डिलीवर्ड हो गए। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, बायर इज मेकिंग क्लेम कि उसने पेमेंट कर दिया, सेलर कह रहा है उसको नहीं मिला है। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, आपके कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर किया आपने वो चोरी हो गया, डिलीट हो गया। 2 शॉर्ट में ध्यान रखना है आपको, वायरस और कुकीज़। रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अनवांटेड मेल्स आ रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन, अनवांटेड कॉल्स आपके पास आ रहे हैं,
आपने जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन वेंडर को प्रोवाइड की थी उसने किसी और को पास ऑन कर दी, तो उसके कारण जो रिस्क है वो हो गया आपके लिए रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस 2 पॉइंट। एक तो हो गया हमारे लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, 3 स्टेप्स। पहला रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स मेकिंग एन अकाउंट विद द ऑनलाइन वेंडर। सेकेंड हो गया प्लेसिंग एन ऑर्डर, जिसमें आपको ध्यान रखना है शॉपिंग कार्ट, इट्स एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ गुड्स यू हैव सेलेक्टेड। शॉपिंग कार्ड क्या है? ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ गुड्स यू हैव सेलेक्टेड। थर्ड वन आपके लिए पेमेंट मैकेनिज्म, 5 COD, चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, डिजिटल कैश। ई बिजनेस रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क 3 तरह की, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, 2 शॉर्ट नोट ध्यान रखना है, वायरस एंड कुकीज। एंड लास्ट वन इज रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? ये हमारा चैप्टर लगभग खत्म है, ठीक है, बिकॉज CBSE ने जो चेंजेस किए, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट एक था आउटसोर्सिंग, उसको क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। तो ये हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 इसके साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।